नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे पुष्पा की। सप्ताह ख़त्म हुआ। नए लोग, 7 साल का टाइम बीत गया। नए लोग कुछ ऐड हुए हैं, अभी और भी ऐड होंगे। अभी तक जो 3-4 लोग दिखाए हैं नए वाले, उनमें चिराग जो है वो नितिन बाबू, राशि अक्षया हिंदालकर, प्रार्थना पूजा कथुर्दे, स्वरा परी भाटी, बटलर शैव इंदिरा साइनियाल। ये जो बटलर है, ये पुष्पा को जब वो लखनऊ गई थी 2-3 साल पहले, वहाँ मिला था। उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया, फिर ये यहाँ आ गई। अब ये इसको फिर मिल गया है। सब बच्चे की शक्लें बदल गई हैं। वो प्रार्थना जो थी वो कौन थी और कैसी हो गई है। बहुत खूबसूरत थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उसका थोड़ा मेकअप करके उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं कंपनी की क्या पॉलिसी रही कि चेंज कर दिया गया। राशि धीरे धीरे ठीक लगने लग जाएंगे। अभी तो और लग रहे हैं, अजीब सी शक्लें लग रही हैं। हाँ, लेकिन उस वो नहीं लग रहा। ये चिराग जो नया आया है लड़का, ये भी बड़ा अच्छा है। पिछला वाला भी बहुत अच्छा एक्टर था, ये भी बहुत अच्छा एक्टर है और ये अच्छे से अपना रोल निभा रहा है। लेकिन राशि या प्रार्थना, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे, टू बी ऑनेस्ट। स्वरा बहुत अच्छी है, परी जो लड़की है भाटी। और बटलर तो खैर पहले भी वही था। एक बात नहीं समझ आई, 2-3 साल पहले वो लखनऊ गई थी, उसका क्या हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा, और 7 साल ये इकट्ठा बीत गया। तो यानी 10 साल पुराना, सब लोग बदल गए, सबका हुलिया, शक्लें, A to Z बहुत सारा कुछ बदल गया। और जो बटलर है वो 10 साल पहले जैसा था, एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही है। उसको क्यों नहीं बदला गया? उसके चेहरे का मेकअप करना चाहिए था। और दूसरी बात, पुष्पा पुष्पा का एक आधी लट जो है वो आपने सिल्वर की डाल दी बीच में, और बता दिया कि जी उसकी एज बढ़ गई। लेकिन उसका मेकअप अच्छा किया जा सकता था। हाँ, बहुत अच्छा किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं, कोई फेस पे कोई एज लाइंस नहीं, कुछ नहीं। अब वो ग्रैंड माँ बन गई है। फेस पे कुछ एज लाइंस वगैरह, जैसे देखो मेरे यहाँ पे ये लाइन है, ये झुर्रियाँ नहीं है, ये एज के साथ बनती हैं। और लेकिन उसके यहाँ कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं किसी किस्म का। ऐसे ही वो जो है इनके पति देव, क्या मेरे को उसका नाम नहीं इस टाइम याद आ रहा। अ, चलो याद आएगा तो बता दूंगा। अब इंतज़ार है कि कादम्बरी कब वापस आएगी। मेरी तो वो फेवरेट एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा रोल निभा रही थी। अब ये उसको भी बदल देंगे या वही रहेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। बहुत खूबसूरती से अपना रोल निभाती थी। उसकी आवाज़, उसके फेस के एक्सप्रेशन, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ उससे, उसके। और दूसरा ये जो थी, एक मेरे को लगा कि होपफुली जो नैना भटनागर, इससे पीछा छूटा। वो बड़ी अजीब सी उसकी शक्ल थी, बातें भी सब नेगेटिव, रोल भी उसका नेगेटिव। कोई ढंग से उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, कोई ढंग से एक्टिंग नहीं उसे करने की जाती।
तो क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अब देखो, उसको भी उससे पीछा छूटा जो भी है, तो अब नया शुरू हुआ। और पुष्पा की नई लाइफ है, वो वकील बन गई है। बैठी वो नोटरी वगैरह के 25-50 रुपये लेके स्टैंप लगाने यही काम कर रही है। केस वेस उसे कुछ मिल नहीं रहा। और इतना बेवकूफ़ जज मैंने नहीं देखा। बहुत देखे हैं, बहुत ऐसे वो मजाक में तुम कभी जीतते ही नहीं। इट्स नॉट अ वे ए जज हैव टू बिहेव। ये टीवी फिल्म वाले लोगों से एक्टिंग करवाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन ये क्या, एक मतलब सीन को फिल्म अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी कॉमेडी डालने के लिए उस उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देंगे। वो जज से तो जो मतलब, लेकिन जो जज होते हैं रियल, उनकी तो इंसल्ट हो रही है ना। ऐसे तो नहीं होते ना जज के, जोकर है या जज जज है। ठीक है, वो चाहे कैसी भी है, कैसा हारती है जीतती है व्हाटसोएवर, लेकिन आप ऐसा तमाशा तो नहीं बना सकते। ऐसे तो जज नहीं हो सकते। ये उस एक्टर की बेइज्जती नहीं है, ये तो जज की बेइज्जती है, जजमेंट की, किसी भी सेशन जज की। हिंदुस्तान की जुडिशरी सिस्टम की बेइज्जती है, ना कि जज की बेइज्जती है। ऐसा जज नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कोर्ट का सीन नहीं होना चाहिए। इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि कोई वकील या जज इनके ऊपर केस करे और इनको बताए कि ऐसे जज का मजाक नहीं उड़ाते हैं। जज एक वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, वैसे जज का मजाक भी नहीं उड़ाया जा सकता। तो आगे हैं, प्रार्थना थानेदारनी बन गई है। और जैसे दिखाया कि हर छोटे बड़े केस में अपने पति को वो हथकड़ी दिखाती रहती है। ये काम पुलिस वालों का होता है। वो एसएसपी या सब मतलब आईपीएस ऑफिसर है, उसका काम नहीं है कि हथकड़ी लेके घूमना। ये लोग उसके बाद करते हैं। मतलब घर की बात है तो वो पुलिस वाली नहीं लगी है, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या और तो एक इतनी उसने उसको मदद की बनाने के लिए, उसकी पढ़ाई कराने के लिए। मुझे याद है कि बचपन में हमारे मतलब लोग मजाक करते थे कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। बोला माँ माँ मैं थानेदार बनूंगा। तो अच्छा, थानेदार बन के क्या करेगा? मैं तेनू अंदर कर दूँ कि मैं माँ तेरे को ही जेल में डाल दूंगा, तू मुझे डांटती रहती है। तो वो उसके पति ने उसको इनकरेज किया एसएसपी बनने के लिए, और उसने उसको ही जेल में डाल दिया बार बार, बात बिना बात। और जिस चीज़ में, जिस केस में उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं, उसके लिए किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, किसी ने कोई उसके लिए कहा कुछ वो नहीं की, और ये सिर्फ इसलिए कि ये उसकी पत्नी है। ये काम तो किसी लोअर लेवल के पुलिस वाले का, हद होती तो एएसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का काम होता कि चलो उसको उठा के बंद कर दिया अपना, चलो एक केस बढ़ाने के। लेकिन केस तो है ही नहीं ऑन रजिस्टर, और उसको उठा के तुमने डिटेन कर दिया। कौन से लॉ, कौन सा वो तुम्हारी, और जो तुम्हारी थानेदारी है वो सिर्फ घर पे ही चल रही है। वेरी नॉनसेंस। क्या दिखाया है कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, इंडिया का पुलिसिंग सिस्टम कितना स्टूपिड है तो सही। दोस्तों आगे बढ़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं। मैं ठीक है, मेरी बातें कुछ आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन मैं क्रिटिक हूँ, मैं बताऊंगा ही ना कहाँ कहाँ गलती हो रही है। और ऐसे जैसे वो कानून का मजाक उड़ रहा है, पुलिस का मजाक उड़ रहा है, ऐसे नहीं होती। पुलिस सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस एसएसपी आके उठा के अपने पति को अंदर कर रहा है, वो भी बिना किसी जुर्म में, घर में थानेदारी दिखाने के लिए। शेम ऑन इट। और पुष्पा जी अपनी तरफ से, आप किस हैसियत से उनके खिलाफ
केस दायर कर रही हैं कि उन बटलर जी को हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, होगी सारी बात, बटलर करे तो करे, पर वो तो भी हॉस्पिटल में है। पुष्पा जी क्यों केस कर रही हैं उनके उसके खिलाफ? और अब वो कह रहे हैं जी चिराग में क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं। क्रिमिनल वाली तो उसने कोई बात नहीं करी है। हाँ, आजकल के लीडर तो ऐसे ही होते हैं, यहीं से ही तो लीडरशिप शुरू होती है। आज वो इस तरह की रॉबिन हुड गिरी दिखा रहा है, कल को वो एमएलए बन जाएगा और कल परसों हो सकता है वो एमपी भी बन जाए। ऐसे ही तो पॉलिटिशियन पैदा होते हैं, और ये उसको क्रिमिनल कह रहे हैं। उसने कोई क्रिमिनल क्राइम नहीं किया है, और किसी भी की भी बहन के साथ कोई बात हो जाए तो वो मारेगा नहीं तो क्या करेगा। इंडिया में तो ऐसे ही होता है। यहाँ तो वो लड़की पहले बताती कि भाई मेरा उसके साथ अफेयर है, और मतलब बात क्लियर की होती है। नहीं तो वो तो यही समझेगा कि कोई मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है या उसे स्टॉक कर रहा है, और उसने मार दिया तो मार दिया, इसमें गलत क्या किया। लेकिन नहीं जी, राशि भी कुछ नहीं बोलेगी, और पत्नी देवी को तो बहाना चाहिए पति को उठा के अंदर करने का, क्योंकि तूने ही बनाया था थानेदार, अब तू ही भुगत मेरे को, और तो मेरे को कोई केस मिलता नहीं, और मेरे को अपना फाइल तो पूरी करनी है चाहे तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट हो ना हो, मैंने उठा के तुझे अंदर कर दिया। जब उस लड़के ने कंप्लेंट नहीं करी तो किसके कहने पर और क्यों तुमने उसको अंदर किया? अजीब सी बात है। और तो क्या बताएं, पुष्पा की न्यू लाइफ, और वो साहब भी आ गए हैं। रूल इज़ रूल, मेरे को उसका नाम नहीं पता क्या है, खैर। लेकिन मेकअप इनका आर्टिस्ट बदलने चाहिए। पुष्पा कहीं से नहीं लग रही कि एक ग्रैंड माँ लेवल की बंदी, जो अगर 50 से ऊपर तो डेफिनेटली उसकी एज दिखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रही है। जितनी वो आज से 2 हफ्ते पहले थी, मतलब जब वो 10 साल पहले थी, उतनी एज की दिख रही है। सिर्फ एक सफ़ेद बीच में वो निकल गई धागा, मतलब बाल एक सफ़ेद लट आ गई थोड़ी सी। तो आप नहीं, मेकअप की बहुत आपका मेकअप आर्टिस्ट, उसको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए कि जो आदमी की एज 7 साल बाद उसके फेस पे लाइंस भी आती हैं, और भी थोड़ा मेकअप में चेंज किया जाता है। जो उसके पति हैं उनका भी चेहरा कोई ऐसा नहीं कि उनकी एज बढ़ गई है, और बपोदरा की तो बिल्कुल ही बड़ी हुई नहीं लगती। 100% वो 7 साल पहले जैसा था वैसे का वैसा था। ना बपोदरा की पत्नी सुशीला देवी की एज 7 साल में कुछ बढ़ी है। वो वही है, एक सफ़ेद बाल की लट डाल दो तो आप सोचते हो कि उससे उसकी मेकअप की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मेकअप आर्टिस्ट इनको चेंज करना चाहिए। इस मेकअप, या तो ये मेकअप आर्टिस्ट सोचे कि इसकी क्या गलती है, नहीं तो बहुत 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 बड़ा ड्रॉबैक है इनका। मेकअप मेकअप की बहुत कमी है, चाहे वो बपोदरा हो, चाहे वो सुशीला हो, चाहे पुष्पा हो, और चाहे जो भी हो, और दूसरे एक्टर जो हैं, और प्रोफेसर राजवीर शास्त्री भी वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ कपड़े थोड़े उनके बदल हो गए हैं। पहले थोड़े उखड़े हुए रहते थे, आज वो ज़रा ड्रेसअप प्रॉपर में आ गए हैं। बाकी तो उनका चेहरे पे उनके कहीं से एज इफ़ेक्ट नहीं दिखते। तो अब क्या बताएं। हाँ, मतलब बाकी तो सब ठीक लगा, लेकिन कमी
जो एक्टर नए आए हैं धीरे धीरे आँखों में सेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो कंपैरिजन चलता है। वो लड़की जो थी बहुत ही प्यारी बच्ची थी, क्या नाम था उसका, इंद्राक्षी कांजीलाल, जो पन्नू का रोल निभा रही थी, ये नहीं सेट हो रही उसके मुकाबले। इस ऐसे लगता है कि जैसे सूजा हुआ सा मुंह है। और ऐसे ही, खैर वो लड़की तो पहले भी ऐसी थी, दूसरी भी ऐसी आई जो आ, इनकी बेटी का रोल निभा रही है। आ, लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और गलतियां कुछ हों तो ज़रूर बताएं, और अपना मैसेज में, ताकि हम आगे से कुछ चेंज करें। लेकिन ये जो राशि है, मतलब इस ये लड़की मॉडल टाइप तो ना वो पहले वाली थी ना ये है। अगर आप उसको बता रहे हो कि वो मॉडलिंग लाइन में जा रही है या टॉप मॉडल बता दिया है, और उसको ऐसी होनी चाहिए उसमें, ऐसी लगती नहीं वो। बाकी तो चलो जो है, तो वैसे प्रोग्राम अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, परिवार के साथ बैठ के देखी जा सकती है। और स्वरा का गुस्सा अच्छा है, वो लड़की अच्छी एक्टिंग कर रही है जो नई आई है, और जचती भी है। और जैसे उसको गुस्सा है वो एब्सोल्युटली ठीक दिखाया गया है। छोड़ छाड़ के भाग गए, उनको एक बार भी नहीं हुआ कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ करें, और वहाँ 7 साल में। एनीवे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे को इजाज़त दें। नमस्कार।